खबर मऊ से है। मऊ जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने एक 70 साल की बुजुर्ग से मारपीट की है। मंत्री स्वाति सिंह के रिश्तेदार हैं ये दबंग। जमीन विवाद में दबंगों ने की महिला से मारपीट। घर में घुसकर दबंग मारपीट करते दिखाई दिए। महिला को पीटा गया। गंभीर हालत महिला की और वाराणसी रेफर किया गया है। सराय लखनसी के कहिनौर गांव की यह घटना मऊ जिले की है, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 70 साल की बुजुर्ग महिला को दबंगों ने पीटा है। मंत्री स्वाति सिंह के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं ये दबंग, जिन लोगों ने एक 70 साल की बुजुर्ग को पीटा है। जमीन विवाद में दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की और महिला की उम्र जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। 70 साल की बुजुर्ग महिला को दबंगों ने पीटा। घर में घुसकर महिला को पीटा गया। गंभीर हालत में महिला को वाराणसी रेफर किया गया है इलाज के खातिर। सराय लखनसी के कहिनौर गांव की यह घटना, जहां दबंगों ने 70 साल की बुजुर्ग महिला को जमीन विवाद में पीट डाला। इतना पीटा कि सर फूट गया। हालत गंभीर हो गई। वाराणसी रेफर किया गया है। मंत्री स्वाति सिंह के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं ये दबंग, जिन लोगों ने मारपीट की है 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ। जमीन विवाद में दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। घर में घुसकर दबंग पाटीदार ने महिला को पीटा। गंभीर हालत में महिला को वाराणसी रेफर किया गया है। सराय लखनसी के कहिनौर गांव की एक घटना है, जहां 70 साल की बुजुर्ग महिला को पीटा है दबंगों ने। मऊ जिले में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस खबर से मालूम चलता है। 70 साल की बुजुर्ग महिला को दबंगों ने पीटा। मंत्री स्वाति सिंह के रिश्तेदार हैं दबंग। जमीन विवाद में दबंगों ने की महिला की मारपीट। घर में घुसकर दबंग पाटीदार ने महिला को पीटा। गंभीर हालत में महिला को वाराणसी रेफर किया गया है। दबंगों ने 70 साल की बुजुर्ग महिला को पीटा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। और सबसे खास बात यह है कि जो दबंग है वो मंत्री स्वाति सिंह के रिश्तेदार हैं। जमीन विवाद में दबंगों ने महिला से मारपीट की है। घर में घुसकर दबंग पाटीदार ने महिला को पीटा। क्या इन दबंगों पर किसी का आशीर्वाद है, संरक्षण है? दबंगों के सिर पर किसी का हाथ है? क्योंकि दबंग मंत्री स्वाति सिंह के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। सराय लखनसी क्षेत्र का ये मामला मऊ का। सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, स्वागत R9 टीवी में आपका। एक खबर हैरान और परेशान करने वाली आई है सर। मंत्री हैं स्वाति सिंह और उनके रिश्तेदारों ने दबंगई दिखाई है। एक 70 साल के बुजुर्ग को पीटा गया। इतना पीटा गया कि उसकी हालत गंभीर हो गई। वाराणसी उन्हें भेजा गया है, रेफर किया गया है। क्या कहेंगे? अब सत्ता का अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को तो था ही पहले से। अब उनके रिश्तेदारों को भी सत्ता का अहंकार हो गया है। ये कहाँ जा रहा है उत्तर प्रदेश? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने अहंकारी हो गए हैं, इतने निरंकुश हो गए हैं कि अब इन लोगों ने स्वयं ही प्रदेश में जंगल राज की पराकाष्ठा कर दी है जी। दोषियों के खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। और स्वाति सिंह जी का तो विवादों से पुराना नाता है। कभी स्वाति सिंह जी जो है किसी सीओ को धमकाने लगती हैं, अब कभी स्वाति सिंह जी पता नहीं किसी बार का उद्घाटन करने लगती है। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के। जी, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी से। शबनम जी, स्वागत भी आपका। और सवाल सीधा सा है, मऊ से खबर आई, मंत्री स्वाति सिंह के रिश्तेदार और वो दबंगई दिखाते नजर आए। 70 साल की बुजुर्ग की पिटाई कर दी एक जमीन विवाद में। देखिए, इसमें किसी मंत्री का नाम घसीटना मुझे लगता बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों से परिचय होता है। तो परिचित कौन क्या है इसके बारे में कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल सकता, क्योंकि जनप्रतिनिधि के पास तमाम तरह के लोग आते हैं। पर इतना जरूर कहूंगी, किसी वृद्ध महिला पे अगर कोई हाथ उठाता है, किसी भी महिला पे, और वो उसे अगर दबंग बोला जाए तो ये बहुत ही चिंता की बात है। ऐसे लोग कायर होते हैं और कायरों पे
कायर लोग ही ऐसा काम करते हैं। और हमारी सरकार में आपने देखा है, चाहे किसी तरीके की का भ्रष्टाचार है, उस पर जितनी मजबूती से कार्रवाई होती है, ये वीडियो देखने को आता। इन ऐसे कारों से तो निपटना हमारी सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जब माफियाओं को नहीं बचती तो इन कारों को बचने में थोड़ी भी देरी नहीं लगेगी। इनको तुरंत। शबनम पांडे जी, कहावत तो आपने सुनी होगी ना, सैया भय कोतवाल, तो फिर डर किस बात का? तो किसी ना किसी का संरक्षण हो तभी जाकर वो इतनी हिम्मत दिखा सकता है। देखिए, वो समय गया जबकि सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ करता था। आज हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक मजबूत शिक्षा शक्ति के हैं और उनके इस तरह के कार लोग और इस तरह के माफियाओं को या भ्रष्टाचार करने वालों को कहीं हमारी सरकार में संरक्षण नहीं मिलता है। जो जिस तरीके का काम करेंगे उन पर वैसी कार्रवाई होगी। इस तरह के लोगों पे सख्ती से प्रशासन निपटेगा। ये प्रशासन का मामला, प्रशासन किसी को बख्शने वाला नहीं। शबनम पांडे जी, जो जितनी भी आपराधिक घटनाएं इन तमाम वादों और दावों के बाद सामने आ रही हैं, इनको किस तरीके से देखा जाए? क्या जो डर होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं है? क्योंकि रह रहकर इस तरह की घटनाएं आती हैं, और जब किसी मंत्री का नाम जुड़ जाए और वो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ हो तो उस दौर में और ज्यादा सियासी हो हल्ला शुरू हो जाता है, विपक्ष वाले सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अभी सुरेंद्र राजपूत जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा स्वाति सिंह का तो खुद विवादों से पुराना नाता रहा है। वो कभी किसी को हड़काती दिखाई देती हैं, कभी कहीं पर कुछ करती दिखाई देती हैं। उसका असर जमीन पर यानी कि जनता के बीच में दिख रहा है। देखिए, विपक्ष हताश हुआ है, इसलिए वो किसी भी मंत्री पे और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पे अपनी बयानबाजी करने से, नकारात्मक बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। स्वाति सिंह जी हमारे प्रदेश की एक मजबूत नेत्री है और उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपराध के खिलाफ अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखी है। तो किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े में उनका नाम घसीटना कहीं ना कहीं गलत होगा। पर इतना मैं जरूर कहती हूँ कि जिस भ्रष्टाचार को, जिस अपराध को, जिस गुंडा राज को विपक्षी पार्टियों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में संरक्षण देकर उसकी जड़ों को मजबूत किया था, आज हमारी सरकार में अगर आप देखिए तो इस ऐसे सारे भ्रष्टाचारियों से जड़ से उखाड़ने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। जी, तो शबनम पांडे जी, जब स्वाति सिंह का नाम घसीटा जा रहा है, आपके लफ्जों से जो निकल रही है बातें, आप जो कह रही हैं कि घसीटा जा रहा है, जब स्वाति सिंह का नाम आ रहा है तो ऐसे मामले पर उनको कहना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए कि देखिए जो आप बात निकल कर आ रही है, जो मेरे रिश्तेदार बताए जा रहे हैं वो फला फला है और जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये गलत है, या जो खबरें जो विपक्ष कह रहा है वो गलत है। देखिए, अगर उनके रिश्तेदार या कोई होते और उनको बोलने की जरूरत पड़ती तो जरूर बोलती। वो जानती है कि सरकार और प्रशासन अपना काम निष्पक्षता के साथ करेगा, इसलिए उन्हें इसमें कोई भी, मुझे लगता है, बयान देके सफाई देने की जरूरत। उन्होंने कहीं भी अगर ये कहा होता कि नहीं ये मेरे रिश्तेदार हैं, तो निश्चित तौर पे इस बात पे ध्यान देने योग्यता। और नहीं शबनम पांडे जी, आप महिला, 70 साल की बुजुर्ग जिसकी पिटाई हुई वो महिला, जिस मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं स्वाति सिंह वो महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम बातें, और उन सब के बावजूद भी महिला अपराध को कंट्रोल करने की बात, वो दावा, लेकिन यहाँ धरातल पर कुछ और दिखाई देता है। तो थोड़ा सा जब विपक्षी सवाल करते हैं तो उसको गंभीरता से भी लेना चाहिए। शबनम जी, विपक्षी सवाल करते हैं तो गंभीरता से सरकार लेती है, लेकिन विपक्षी अनर्गल आरोप लगाते हैं तो इस पर कौवा कान ले लिया वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन अपना काम मजबूती से, निष्पक्षता से कर रही है और न्याय दिलाने का काम भी प्रशासन का है। प्रशासन निश्चित तौर पे उस वृद्ध महिला के साथ हुए अन्याय पे कड़ी कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया आपका शबनम पांडे जी, आपने हमारे साथ बात की, और उम्मीद ये कि इस पूरे मामले पर जो भी दोषी हैं, जो दबंग हैं, जिन्होंने एक 70 साल की बुजुर्ग के साथ मारपीट की है और हालत इतनी की गंभीर है, उन्हें वाराणसी रेफर किया गया, वो लोग पकड़ में आने चाहिए, वो लोग सलाखों के पीछे उन्हें भेजा जाना चाहिए।